उद्योगपव रथातीर्थ संख्यानपव द्विसप्तत्यधिकशतमोऽध्याय। भीष्म का पांडव पक्ष के अतीर्थी वीरों का वर्णन करते हुए शिखंडी और पांडवों का वध न करने का कथन। भीष्म जी कहते हैं, महाराज, भारत पांडव पक्ष में राजा रोचमान महारथी हैं। वे युद्ध में शत्रसेना के साथ देवताओं के समान पराक्रम दिखाते हुए युद्ध करेंगे। 1 कुंती भोज कुमार राजा पुरुजित जो भीमसेन के मामा हैं, वे भी महाधनुर्धर और अत्यंत बलवान हैं। मैं उन्हें भी अतीर्थी मानता हूँ। 2 इनका धनुष महान है। ये अस्त्र विद्या के विद्वान और युद्ध कुशल हैं। रथियों में श्रेष्ठ वीर पुरुजित विचित्र युद्ध करने वाले और शक्तिशाली हैं। 3 जैसे इंद्र दानवों के साथ पराक्रम पूर्वक युद्ध करते हैं, उसी प्रकार वे भी शत्रुओं के साथ युद्ध करेंगे। उनके साथ जो सैनिक आए हैं, वे सभी युद्ध की कला में निपुण और विख्यात वीर हैं। 4 वीर पुरुजित पांडवों के प्रिय एवं हित में तत्पर हो अपने भांजों के लिए युद्ध में महान कर्म करेंगे। 5 महाराज, भीमसेन और हिडिंबा का पुत्र राक्षसराज घटोत्कच बड़ा मायावी है। वह मेरे मत में रथयुत्पत्तियों का भी युत्पत्ति है। 6 उसको युद्ध करना बहुत प्रिय है। तात वह मायावी राक्षस समरभूमि में उत्साहपूर्वक युद्ध करेगा। उसके साथ जो वीर राक्षस एवं सचिव हैं, वे सब उसी के वश में रहने वाले हैं। 7 ये तथा और भी बहुत से वीर क्षत्रिय जो विभिन्न जनपदों के स्वामी हैं और जिनमें श्री कृष्ण का सबसे प्रधान स्थान है, पांडुनंदन युधिष्ठिर के लिए यहाँ एकत्र हुए हैं। राजन, ये महात्मा पांडुनंदन युधिष्ठिर के मुख्य रथी, अतीर्थी और अर्धरथी यहाँ बताए गए हैं। नरेश्वर, देवराज इंद्र के समान तेजस्वी किरीटधारी वीरवर अर्जुन के द्वारा सुरक्षित हुई युधिष्ठिर की भयंकर सेना का ये उपर्युक्त वीर सम्रांगण में संचालन करेंगे। वीर, मैं तुम्हारी ओर से रणभूमि में उन मायाव्यता और विजयाभिलाषी पांडववीरों के साथ अपनी विजय अथवा मृत्यु की आकांक्षा लेकर युद्ध करूंगा। 11 वसुदेव नंदन श्री कृष्ण और अर्जुन रथियों में श्रेष्ठ हैं। वे क्रमशः सुदर्शन चक्र और गांडीव धनुष धारण करते हैं। वे संध्याकालीन सूर्य और चंद्रमा की भांति परस्पर मिलकर जब युद्ध में पधारेंगे, उस समय मैं उनका सामना करूंगा। 12 पांडुपुत्र युधिष्ठिर के और भी जो श्रेष्ठ रथी सैनिक हैं, उनका और उनकी सेनाओं का मैं युद्ध के मुहाने पर सामना करूंगा। 13 राजन, इस प्रकार मैंने तुम्हारे इन मुख्य रथियों और अतीर्थियों का वर्णन किया है। इनके सिवा जो कोई अर्धरथी हैं, उनका भी परिचय दिया है। कौरवेंद्र, इसी प्रकार पांडव पक्ष के भी रथी आदि का दिग्दर्शन कराया गया है। 14 भारत, अर्जुन, श्री कृष्ण तथा अन्य जो भूपाल हैं, मैं उनमें से जितनों को देखूंगा, उन सबको आगे बढ़ने से रोक दूंगा। 15 परंतु महाबाहो, पांचाल राजकुमार शिखंडी को धनुष पर बाण चढ़ाए युद्ध में अपना सामना करते देखकर भी मैं नहीं मारूंगा। 16 सारा विश्व ये जानता है कि मैं मिले हुए राज्य को पिता का प्रिय करने की इच्छा से ठुकराकर ब्रह्मचर्य के पाल में दृढ़तापूर्वक लग गया। 17 माता सत्यवती के ज्येष्ठ पुत्र चित्रांगद को कौरवों के राज्य पर और बालक विचित्रवीर्य को युवराज के पद पर अभिषिक्त कर दिया था। 18 संपूर्ण भूमंडल में समस्त राजाओं के यहाँ अपने देवव्रत स्वरूप की ख्याति कराकर मैं कभी भी किसी स्त्री को अथवा जो पहले स्त्री रहा हो, उस पुरुष को भी नहीं मार सकता। 19 राजन, शायद तुम्हारे सुनने में आया होगा, शिखंडी पहले स्त्री रूप में ही उत्पन्न हुआ था। भारत, पहले कन्या होकर वो फिर पुरुष हो गया था, इसीलिए मैं उससे युद्ध नहीं करूंगा। 20 भरत श्रेष्ठ, मैं अन्य सब राजाओं को, जिन्हें युद्ध में पाऊंगा, मारूंगा, परंतु कुंती के पुत्रों का वध कदापि नहीं करूंगा। 21 इति श्री महाभारते उद्योगपर्वणि रथातीर्थ संख्यान पर्वणि द्विसप्तत्यधिकशतमोऽध्याय। 172 इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत रथातीर्थ संख्यान पर्व में 172वां अध्याय पूरा हुआ। 172